दोस्तों, जीवन में समस्याएं बिना किसी वजह के नहीं आती। हर समस्याओं के आने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। बस हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम उसे समझ नहीं पाते हैं और भगवान को कोसने लगते हैं और अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। लेकिन जीवन में कभी भी अगर आप पीछे मुड़कर देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा उस समस्याओं की वजह, और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आज आपकी सफलता में उस समस्याओं का बहुत बड़ा रोल है। भगवान हमारे जीवन में समस्याएं क्यों देते हैं, इसके ऊपर अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक छोटे से गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वो बहुत ही मेहनती था, खूब मन लगाकर अपने खेत में काम करता था और खेत से उन्हें जो भी उपज मिलती थी उससे उनके परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो जाता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके खेत में बहुत अच्छी उपज नहीं हो पा रही थी और इसका कारण था प्राकृतिक आपदा। कभी ठीक से बारिश नहीं होती थी तो कभी इतनी बारिश हो जाती थी कि उनका पूरा फसल ही नष्ट हो जाता था। कभी बहुत ज्यादा धूप के कारण सूखा पड़ जाता था, तो कभी आंधी और तूफान आ जाती थी। किसी न किसी वजह से उनका फसल खराब हो जाता था। एक दिन किसान अपने खेत में उजड़े हुए फसल को देख रहा था। तभी उसने आकाश की तरफ देखा और भगवान से कहा कि हे भगवान, आप तो सर्वशक्तिमान हो, आप तो सब कुछ जानते हो, आप तो जगत के पालनहार हो, आप सबका भला करते हो, फिर आप मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हो। किसान ने आगे कहा कि हे भगवान, आप तो सब कुछ जानते हो, लेकिन फसल कैसे उगाया जाता है ये आप नहीं जानते। एक फसल को उगाने में एक किसान कितनी मेहनत करता है आप ये नहीं जानते। इसीलिए आप कभी बहुत ज्यादा धूप भेज देते हो तो कभी आंधी, तूफान, बाढ़ और कभी बहुत ज्यादा सूखा, और इससे हमारी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। अगर मौसम को नियंत्रण करने की शक्ति मेरे हाथ में होती तब मैं आपको दिखा सकता था कि मैं कितना अच्छा फसल उगाता हूँ। तभी एक आकाशवाणी हुई जिसने कि किसान से कहा कि किसान, ठीक है, तुम्हें लगता है कि मैं मौसम को ठीक से नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूँ। चलो 1 साल के लिए मैं मौसम को नियंत्रण करने की शक्ति तुमको देता हूँ। बोलो, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो? तो किसान ने खुश होकर कहा कि हाँ भगवान, मौसम को नियंत्रण करने की शक्ति आप मुझे दे दीजिए। मैं एक किसान हूँ और मैं ये जानता हूँ कि अच्छा फसल उगाने के लिए किस तरह के मौसम की जरूरत होती है। तभी फिर से आकाशवाणी हुई, तथास्तु। अब तो किसान बहुत खुश हो गया क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि मौसम को ठीक से नियंत्रित करके वो अच्छा फसल उगा सकता है। कुछ दिनों के बाद किसान ने अपने खेत में गेहूं का बीज डाल दिया। अब चूंकि उसके हाथ में मौसम को नियंत्रण करने की शक्ति आ गई थी, इसीलिए उसने अपने फसल को आंधी, तूफान, तेज धूप, बारिश, बाढ़ सबसे बचा कर रखा और उसे पूरा विश्वास था कि इस बार तो फसल बहुत ही अच्छा होगा। उस साल गेहूं का पौधा सचमुच में बहुत अच्छा निकला था और इसीलिए किसान बहुत खुश भी था। वो सोच रहा था कि अब वो भगवान को बताएगा कि शक्ति का सही उपयोग कैसे करते हैं। कुछ दिनों के बाद जब गेहूं का फसल पूरी तरह से तैयार हो गया तो किसान ने फसल को काटना शुरू कर दिया। किसान बहुत ही खुश था क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि इस बार तो फसल बहुत अच्छी होने वाली है। लेकिन जैसे ही उसने फसल को काटना शुरू किया तो वो एकदम से आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि फसल में गेहूं था ही नहीं, उसमें सिर्फ गेहूं का भूसा था। गेहूं का पौधा दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस बार तो फसल बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन उस पौधे में गेहूं था ही नहीं। वो किसान बहुत ही निराश हो गया और फिर से भगवान को पुकारने लगा और कहने लगा कि हे भगवान, ये आपने क्या किया। तभी एक आकाशवाणी हुई जो कि किसान से कह रहा था कि किसान, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सारा काम तुमने किया है। मौसम को नियंत्रण करने की शक्ति मैंने तुम्हारे हाथ में दी थी और ये उसी का परिणाम है। तुमने अपने पौधों को सारी सुख और सुविधाएं दी, लेकिन उसे संघर्ष करने का तुमने मौका ही नहीं दिया और ये उसी का परिणाम है। जब ओले बरसते हैं, बारिश होती है, आंधी और तूफान आती है, सूर्य की किरणें तेज होती है, तभी अच्छा फसल भी उगता है और तुमने अपने पौधों को इन सारी चुनौतियों का सामना ही करने नहीं दिया और ये उसी का परिणाम है। तुमने पौधों को जीवन की हर चुनौतियों से बचाकर रखा, उसे संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया और यही कारण है कि तुम्हारे फसल में सिर्फ भूसा ही रह गया, गेहूं आया ही नहीं। अब किसान को पूरी तरह से समझ में आ चुका था कि उसने क्या गलती की है। दोस्तों, इस कहानी में किसान को तो उसकी गलती समझ में आ चुकी थी, लेकिन क्या आपने समझा कि हम इंसान अपने जीवन में क्या गलती करते हैं?
हम इंसान अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम खुद को चुनौतियों से बचाकर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि चुनौतियां हमारे जीवन में आए ही नहीं, और यही कारण है कि हमारा पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक विकास हो ही नहीं पाता है। जब हम अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं, उसे हराते हैं, तब हम अपने जीवन में ग्रो कर पाते हैं। जो इंसान जितनी चुनौतियों का सामना करता है वो अपने जीवन में उतना ही आगे बढ़ता है। अगर हम भी अपने जीवन में चुनौतियों का सामना नहीं करते हैं तो हम भी उस फसल की तरह हो जाते हैं जो कि दिखने में तो बहुत सुंदर होता है, पर उसमें सिर्फ और सिर्फ भूसा होता है और अन्न का एक भी दाना नहीं होता। और ये कहानी हमें यही सिखाती है।